सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। हमारे पास आज का हमारा ये 10वां लेक्चर होने वाला है। आज का हमारा ये कौन सा लेक्चर होने वाला है? 10th लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो आई सेक्शन में ऊपर की तरफ लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। अगर ये आज का हमारा जो टॉपिक जो होने वाला है ना, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में होने वाला है। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम कंप्लीट में यानी एक बेसिक लेवल से लेके एक लेवल तक, यानी कि 12th का लेवल जहाँ तक है, यानी नीट और जेई का लेवल जहाँ तक है वहाँ तक हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को अपने को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले समझना ये है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या हमारे पास, इसमें देखा गया कि यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा है कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिसिमिलर, आप अब देखो यहाँ पे डिसिमिलर की बात की है इन्होंने। डिसिमिलर वर्ड पे ध्यान दें। डिसिमिलर एनर्जी फ्रॉम वैलेंस सेल्स ऑफ सेंट्रल एटम कंबाइन दे प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिड्स होते हैं। मतलब कहने की बात होती है कि जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वेस्पर थ्योरी, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छे से पढ़ रखा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में भी अच्छे से पढ़ रखा है। वो सारे लेक्चर आप अच्छे से देख के आना, तभी यहाँ पे इस लेक्चर को देखना है, तभी कुछ अच्छे से और डिटेल में अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैन एटॉमिक ऑर्बिटल जो हमारे पास होता है ना, उसकी जो एनर्जी लेवल होती है यानी वैलेंस शेल की, वो डिसिमिलर होती है, अलग अलग होती है हमारे पास। तो हम अगर सेंट्रल आइटम किसको डिसाइड करते हैं, हम सिंगल आइटम हमारे पास मोस्टली जो होता है उसी को सेंट्रल आइटम मानते हैं। जैसे मान लो PCl5 है मेरे पास, तो PCl5 में मैं किसको सेंट्रल आइटम मानूंगा? P को मानूंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास सेंट्रल आइटम कंबाइन करके हमारे पास इक्वल एनर्जी हमारे पास क्या करता है, इक्वल एनर्जी यानी प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल लेके आता है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं। अगर इसका और अच्छे से समझना है, इसको हम हमारे पास 3 टाइप्स दे रखे हैं, sp sp2 sp3। इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन अगर डायग्राम बनाएंगे ना, तो और अच्छे से हमें समझ आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। इन तीनों को एक एक करके हम पढ़ के उसके क्वेश्चन भी हम करेंगे। क्योंकि अगर इसको देखा जाए ना, तो हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वेस्पर थ्योरी हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे हमें जरूर देख के जाना चाहिए। तो सच हाइब्रिडल ऑर्बिटल ओवरलैप, यानी कुछ हाइब्रिडल हमारे पास ऑर्बिटल जो होते हैं ओवरलैप करते हैं विद अनपेयर्ड ऑर्बिटल के साथ हमारे पास, एंड प्रोड्यूस करते हैं कि एक डेफिनेट उसका खुद का एक शेप होता है, ज्योमेट्री होता है। ठीक है, जिसको हम नेम देते हैं टेट्राहेड्रल, ट्रायंगल, पैरेलल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया लीनियर। ये सब हमारे पास अलग अलग शेप और ज्योमेट्री के नाम सब आ जाते हैं। इसका बाकायदा आप लोगों ने NCERT में इसका डायग्राम है, बाकायदा इसका पूरा एक टेबल भी बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, जैसे वेस्पर थ्योरी में और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने इसको किया था, खासतौर से वेस्पर थ्योरी में। तो वो आप लेक्चर 8th लेक्चर है, 8वां लेक्चर है, वहाँ आप जाके देख सकते हो। हमारे यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें। तो ठीक है, तो ये हमारा 10th लेक्चर होता है, यानी 10वां लेक्चर है। तो इसमें हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज अकर इन द सेंट्रल आइटम। हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे पास होता है अकर करता है हमेशा सेंट्रल आइटम यानी बीच वाले आइटम में हमारे पास। ऑर्बिटल हमारे पास उसका जो होता है वैलेंस शेल ही। हम देखो कोई भी चीज़ हमने देखते थे, सबसे पहले हमारे पास जैसे PCl5 आता था। अगर मैं बात करूँ तो PCl5 हमारे पास, ये कोई भी चीज़ आता है ऐसे PCl5 का हम देखने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो दो अलग से आ जाता है हमारे पास, कौन से एक आता है हमारे पास sp3d आता है, एक sp। ठीक है, sp हमारे पास sp3d2 आ जाता है। अब इसमें हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, PCl5 इसका आ जाता है, और इसका क्या आता है हमारे पास SF6 आ जाता है, SF6 आ जाता है। ये जनरली एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, इसका भी हमें ज़रूर देख के जाना चाहिए इसलिए। तो PCl5 में अगर देखें तो हमारे पास P सेंट्रल आइटम हो जाता है। अब सेंट्रल आइटम का हम क्या लेते हैं, एटॉमिक नंबर लेते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, फिर वैलेंस शेल निकालते हैं। उस हिसाब से हम बाकी बॉन्डिंग यानी कोवेलेंट शेयरिंग की बात करें यहाँ, या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम जो प्रूव करते हैं, या हम जो डायग्राम बनाते हैं जिसमें शेप और ज्योमेट्री जो बनाते हैं, इसके हिसाब से ही करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मिली। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। तो ऑलवेज ऑर्बिटल और वैलेंस शेल्स ऑफ सेंट्रल एटम पार्टिसिपेट इन इट। तो वैलेंस शेल ही हमारे पास क्या होता है, हमेशा पार्टिसिपेट करता है। जैसे इसमें बोला जाए तो हमारे पास फॉस्फोरस का देखा जाए तो 5 हमारे पास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। उसी के बेस पे हम इसका डायग्राम या शेप या ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। अब ये मेनली देखते हैं तो हमारे पास कितने टाइप्स के आते हैं।
ये हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कैसे? एक sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन में हम लीनियर मान लेते हैं। sp2 हो गया ट्रायंगुलर प्लानर, sp3 हो गया टेट्राहेड्रल हो गया। इस हिसाब से हम नाम देते हैं इसका शेप सबका, ठीक है। तो ये तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और उसका डायग्राम भी बनाएंगे, खास तरह से हम एंगल भी बताते हैं। अगर वेस्फेयर थ्योरी, अगर आप वेस्फेयर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले वो लेक्चर देख के ही इस लेक्चर पे आ रहे हैं, तभी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो मैं दोनों लेक्चर का लिंक ना, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वेस्फेयर थ्योरी, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9, दोनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, फिर इसको आके देखना, ठीक है। अगर वहाँ भी ना मिले तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, आप वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो अब सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर हम सबसे पहले नंबर पे यानी sp हाइब्रिडाइजेशन पे स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला जो आता है sp का हाइब्रिडाइजेशन आता है। अगर जैसे वेस्फेयर थ्योरी हमने करा था और वीवीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने जो पढ़ा था, उसके हिसाब से अगर डायग्राम की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है। एस का डायग्राम स्फेरिकल शेप का बनता है हमारे पास, और पी का डम्बल शेप बनता है हमारे पास। इन दोनों का अगर हम यहाँ पे कंबाइन करें तो कुछ इस तरीके से हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। मेनली अगर कहा जाए तो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होता है हमारे पास, ये इधर की तरफ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 1s ऑर्बिटल हमारे पास होता है, 1s होता है हमारे पास, और 1p एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, और सेंट्रल एटम के साथ कंबाइन करके तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता है, जो कि जो कि इसके एनर्जी बराबर होती है हमारे पास सेंट्रल एटम के, बराबर करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर बात करें तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात करते हैं ना, वैसे इसमें भी होता है एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हमारे एक जैसे सिंपली बताया है कि ऐसे हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है BES2 का। वैसे आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो जैसे हमने BES2 के लिए तो BE का सबसे पहले हमने BE का हमने एटॉमिक नंबर लिख के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लिया। तो हमने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कुछ ये निकल रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन का ही निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ग्राउंड स्टेट बनाया। ग्राउंड स्टेट हमने लिखा है, यहाँ पे हमारे स्पेस कम होने की वजह से हमने ऐसे लाइन बाय कर दिए हैं, यहाँ पे हमने कर दिया ऐसे करके, ठीक है, वरना 1 बाय 1 नीचे करके होता है हमारे पास। तो ये ग्राउंड स्टेट की बात करें तो GS यानी ग्राउंड स्टेट हो गया हमारे पास। यहाँ पे हमने देखा है कि 2s के पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास p के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। वही एक्साइटेड स्टेट में हमने एक्साइटेड स्टेट है यानी जिसको हम E और S से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास आता है। तो इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया कि एक हमारे पास p ऑर्बिटल में हमारे पास चले गया। वही हमने sp ऑर्बिटल हाइब्रिड को दिखाया यहाँ पे, और हमारे पास b जो है यहाँ पे हमने दिखाया कि हमारे पास HS हो जाता है, यानी कि हमारे पास HS हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया कि डायग्राम बनाया sp का हमने, तो s बीच में दिया, यानी सेंट्रल एटम हमारे पास b है ना, तो b हमारे पास क्या आता है s में आता है हमारे पास, सॉरी p में आता है। तो p में हमने दिखाया, फिर हमने इसमें दिखाया कि s ऑर्बिटल भी दिखाया हमने दोनों साइड में। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लीनियर, आप लोग छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारे पास, लीनियर होता है और 180 डिग्री का एंगल बनता है और सीधा बनता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल था। वैसे आप अगर जनरली sp का क्वेश्चन तो जनरली कम आता है, sp2 sp3 का जनरली पूछा जाता है, sp3d2 और sp3d2 का बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ देख सकते हो। और दूसरा अगर एग्जाम्पल आप करना चाहो ना तो आप ले सकते हो हमारे पास BF2 का ले सकते हो और BCl3 का भी ले सकते हो, सॉरी BCl2 का ले सकते हो। ये चीज़ हमारे पास 2 एग्जाम्पल आते हैं, इन 2 को एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक, जो कि हमारे पास कॉमनली पूछे जाते हैं 2 एग्जाम्पल। तो यहाँ पे BF2 में करना है, BE का तो एज इट इज ले लेना है। फिर फ्लोरीन में हमारे पास क्या, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे 9 एटॉमिक नंबर लिख के, तो उस वाले इलेक्ट्रॉन को अगर देखोगे तो ऐसे ही तुम्हारा आएगा। उसमें हमारे पास जो लास्ट जो होगा हमारे पास p ऑर्बिटल ही हमें ले लेना है, उसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये चीज़ कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप ट्राई करना, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम इसको करके दिखाएंगे फिर आपको, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर हम सेकंड वाले पे चलते हैं। अब हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे मेनली बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 1s हो जाता है और 2p ऑर्बिटल हो जाता है। इसमें भी हमारे पास बात सेम ही होता है हमारे पास, इसमें इक्वल नंबर हमारे पास
इसमें 3 इक्विवेलेंट हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, जिसको sp2 हाइब्रिडेशन कहते थे। अब यहाँ पे 1s हमारे पास ऐसे होता है, स्फेरिकल शेप का हमें पता ही है, तो ऐसे ही होता है। p हमारे पास डम्बल शेप का होता है, और ये एरो में दिखाना ऐसे हो जाता है, और ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं दूसरे को। कुछ इस तरीके से बना लेते हैं हमारे पास, जो लोब भी होते हैं यहाँ पे ऐसे और ऐसे, ये हमारे पास होते हैं। ठीक, इसको हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कह देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्लानर शेप के होते हैं। ये चीज़ हम एक एग्जांपल लेके यहाँ पे हमने देखा है BF3 का। ठीक है, जैसे हमने BF3 में हमने बोरोन का क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया, तो हमारे पास 2s2 2p1 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया हमारे पास। वही फ्लोरीन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 2pf5 में निकला। अब हमने इसको अपने XYZ के टर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे 2s के पास हमारे पास 2 हैं, हमारे पास सेंट्रल एटम है ना, तो मेनली सेंट्रल एटम को ही हमें साथ लेके चलना है ना। ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को p ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, एक ऑर्बिटल हमारे पास था, अनपेड इलेक्ट्रॉन में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो एक्साइटेड स्टेट में गए तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि तीनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास, एक s में है, 2 p में हमारे पास, हमने दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिखाया कि यहाँ पे HS यानी हाइब्रिडेशन स्टेट है हमारे पास, हाइब्रिडेशन स्टेट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं हमारे पास। डायग्राम कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाता है। स्पेस या बोर्ड हमारे पास छोटा होने की वजह से मैं डायग्राम ऐसे ही बना रहा हूँ। तो बीच में हमारे पास बोरॉन का हो जाता है, या तीनों साइड हमारे पास फ्लोरीन 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 दिखाई है, 2p2 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 हमारे पास हो जाता है, ये जो बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे लाइन वाले स्ट्रक्चर इसका बनाए जाने में, तो कैसे बनेगा, बोरॉन फिर एक इधर एक इधर एक इधर। ठीक है, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F। इसका होगा हमारा क्या, डायगोनल प्लानर इसका डायग्राम। और यहाँ पे अगर डिग्री की बात करें तो 120 डिग्री का डिस्टेंस यानी डिफरेंस होगा यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 120 डिग्री का। तो ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास और भी BCl3, ठीक है, BCl3 AlCl3, ठीक है, SN10 हमारे पास Cl3, ये सब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, SN हमारे पास यही कुछ SnCl3, ये सब, ये 2 मेनली एग्जांपल देख सकते हो। अब BaCl3 AlCl3 और BF3 का हमारे पास मेनली 3 एग्जांपल आए थे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमें ज़रूर देख के जाना नीट एग्जाम में। sp2 और sp3 का मेनली क्वेश्चन आता है। और आगे की फर्दर बात करें तो sp3D का आता है, sp3D2 का आता है हमारे पास, इसका भी आता है। तो हम देखने वाले हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा sp3 हाइब्रिडेशन हो जाता है। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो इसमें हमारे पास अगर बात करें तो हमारे पास एक s ऑर्बिटल हो जाता है हमारे पास, 3 हमारे पास p ऑर्बिटल की बात करते हैं। ठीक है, बात यही होती है बस चेंज, इसी को हम sp3 ऑर्बिटल्स कह देते हैं। अभी sp3 में ना हमारे पास 3 टर्म्स आ जाता है हमारे पास। एक होता है जिसमें लोन पेयर बिल्कुल नहीं होता है, जिसमें होता है एक होता है दूसरा, इसमें एक लोन पेयर होता है, और तीसरा जो होता है हमारे पास जिसमें एटलीस्ट कम से कम 2 लोन पेयर होते हैं। अब सबका हमारे पास शेप दे रखा है कि जिसमें लोन पेयर एक होता है उसमें हम एक भी नहीं होता है, जिसमें टेट्राहेड्रल कह देते हैं। इसमें एक लोन पेयर होता है, ट्रायंगुलर बाई पैरामिडल, ट्रायंगुलर पैरामिडल हो जाता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ देख लेना। फिर हमारे पास जिसमें 2 लोन पेयर होते हैं उसको बेंटी या वी शेप या एंगुलर कहते हैं, ये हम अच्छे से जान चुके हैं। तीनों के हमने एग्जाम्पल देखे हैं। तो हम सबसे पहले नो लोन पेयर का एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम बाकी एक 1 लोन पेयर का देखेंगे। ठीक है, फिर हम एक जिसमें 2 लोन पेयर होते हैं उसका देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे डायग्राम। अगर बात करूँ तो मैं किसका एग्जाम्पल, CH4 का ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल। CH4 में मेरे पास सबसे पहले ये देखना होगा कि कार्बन का हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p हमारे पास कितना आता है, 1s2 2s2 और 2p हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आ जाता है। ठीक है, हमारे पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसी की अगर दूसरी हमें हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 1 आता है हमारे पास, तो 1s1 आ जाता है हमारे पास, ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास। ये चीज़ हमें देख लेना है। ठीक है, अब हम इसके ना ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट वो बनाते हैं।
तो हमारे पास एक बॉक्स, ठीक है, 2, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 2s, ये आ गया 2p, ये हमारे पास कार्बन इन ग्राउंड, GS शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं हम, GS ग्राउंड स्टेट। फिर इसके बाद आगे की बात करें तो हम 2s 2p आ जाता है, ये कार्बन, एक मिनट, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट ही आ गया, ठीक है। फिर लास्ट वाला हमारा आता है, अच्छा इसमें 3 बना लो ऐसे ही, ठीक है, 3, 1 2 3 4, 1 4, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक की फीलिंग करते हैं, तो हमारे पास इसमें 2 हैं, 2 दिखा दिए हमने, 2, इसमें हमारे पास कितने, इसमें भी 2 हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये वाला इसमें से एक इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हमारे पास 1 2 3 1 4 इस तरीके से कुछ बच जाता है हमारे पास, ठीक। ये ग्राउंड स्टेट था हमारे पास। फिर एक्साइटेड, इसको एक एक करके अगर आपके पास जगह है तो 1 बाय 1 नीचे करके बनाए हो तो अच्छा लगता है हमारे पास। मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं ऐसे बना रहा हूँ। फिर अगर मैं बात करूँ इसी को हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की, तो 1 2 3 4, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं क्योंकि हमारे पास सब सिंगल बॉन्डिंग में हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया हमारे पास। ये हमारे पास कार्बन का बोले तो कार्बन इन HS यानी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम बनेगा कैसे, अब हमारे पास sp3 है तो 3 तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, sp3 में हमारे पास 3, हमारे पास यहाँ पे CH4 हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे हमारे पास, और कार्बन एक, कार्बन सेंट्रल एटम। इसका डायग्राम बनाए तो हमारे पास, मैं इसको मिटा रहा हूँ तो आप इसको नोट डाउन कर लो इसको पहले अच्छे से, ठीक है। मैं इसको मिटाने वाला हूँ तो इसको नोट डाउन आप कर लो अच्छे से। तो मैं यहाँ से मिटाता हूँ, ये रहने देता हूँ, यहाँ से मिटाता हूँ, ठीक है। मैं एक NH3 और एक H2O का बताऊँगा, एक लॉन पेयर, एक जिसमें होता है, एक होता है जिसमें 2 लॉन पेयर होता है, वो बताऊँगा, ठीक है। तो मैं इतना ऊपर का पूरा ही पोर्शन साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास, यहाँ बना लेता हूँ। तो 1 4 बनेगा ना, 2 3 1 4, सॉरी कुछ ऐसा जाना है तो आप बना सकते हो। फिर जब में हमारे पास हाइड्रोजन है तो Sc है 1 2 3 1 4, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 2p2 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 हो गया हमारे पास, ठीक है। ये सारे हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे मैं लूप बना देता हूँ, यहाँ पे बीच में कार्बन हो जाएगा, ये मेरे पास कार्बन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अगर इसको लाइन फॉर्म में बनाए तो हमारे पास कार्बन 1 2 3 1 4, हम लोगों ने पहले भी ये डायग्राम बना रखा है, वेस्पर थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे ना उसमें हमने बना रखा था। तो हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप हो जाता है, हेड्रल शेप हो जाता है। इसका एंगल की बात करें तो 109.5 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से शेप हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा। फिर अब NH3 की बात करें, हम यहाँ पे NH3 की बात करते हैं, या आप NH3 चाहो तो खुद भी बना सकते हो। इसमें हमारे पास NH3 में मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। जैसे NH3 का अगर मैं बताऊँ, चलो मैं बता ही देता हूँ। NH3 में हमारे पास नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, ठीक है। नाइट्रोजन हमारे पास 7 नंबर पे आता है।
NH3 हो गया हमारे पास। ये डायग्राम आप बना लेना। NH3 में हमारे पास नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, 1s2 2s2 2p कितना का 4 3 से 2p3 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। हाइड्रोजन की बात करें तो हमारे पास 1 U1s1, ठीक है। 2p ये हो गया 2s, ये हो गया 2p नाइट्रोजन, ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट। ओके, फिर हमारे पास ये 2s 2p नाइट्रोजन इन हमारे पास एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, 1 2 3 4 नाइट्रोजन इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये sp3 ऑर्बिटल बन जाएगा हमारे पास। इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं हमारे पास, तो 1 2 इसमें तो 1 मिनट 3 है ना, 1 2 1 3 हो जाएगा। तो ये जाएगा कहाँ पर, इसको हम अगर इसमें ट्रांसफ़र करें तो इसको छोड़ दें, इसको यहीं पे छोड़ दें, जाएगा नहीं। तो इसको हम दिखाएं तो कुछ इस तरीके से दिख जाता है हमारे पास। तो हमारे पास 1 2 3 हमारे पास आगे 2 इलेक्ट्रॉन उसमें दिख रहे। तो sp3 हमारे पास यही चीज़ दिख जाता है, sp3 द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हमारे पास हो जाता है, ठीक है। अब इसी का डायग्राम हम कुछ बनाएं तो H था ना, ठीक है। यहाँ पे बस कुछ चेंजेस नहीं होंगे, एक चीज़ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर आ जाएगा। ये sp3 है, बस इस वाले को थोड़ा हाइड्रोजन वाले को हटा देना है बस। तो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर ऊपर में ही ऐसे कुछ बन जाएगा, इसको हम ऐसे सीडिंग कर जाते हैं। ये हमारे पास लोन पेयर हो गया, LP यानी लोन पेयर हो गया हमारे पास, ठीक है। LP यानी इसी को हम क्या के दिखा दें, लोन पेयर हो गया हमारे पास। अब कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। यहाँ कार्बन की जगह क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे एज इट इज़ सही रहेगा, बस हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऐसे करके आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से होता है। इसका नाम भी चेंज होगा शेप का, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप हो जाएगा, ये चीज़ दे सकते हो। वही H2O में हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे एक हमने यहाँ पे लोन पेयर माना ना, तो हम एक यहाँ पे लोन पेयर मान लेंगे, ठीक है। तो 2 लोन पेयर हमारे पास उस इस तरीके से शेप बन जाएगा हमारा। अगर देखें तो जैसे हमारे पास ये जैसे इसमें, तो एक इधर भी हमारे पास लोन पेयर हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड इधर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, बैंड शेप, वी शेप, एंगुलर शेप आ जाता है, वैसे हमारे पास शेप आ जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी कोई भी चीज़ है ना, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसको हम सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, ठीक है, और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। अब हम जल्द ही आप लोगों को कोई दिक्कत या कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कहता हूँ। हाँ, एक स्टूडेंट की का कुछ कहना था कि हमने बायो का एनिमल टिश्यू का एक ना लेक्चर बनाया था, अभी स्टार्ट ही किया था। मैं कहता उसमें कह रहा था कि सर आप ना NCERT मत पढ़ाओ, ठीक है, आप बोर्ड पे पढ़ाओ। तो उनको बता दूँ, ठीक है, बोर्ड पे तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, बोर्ड पे हम पढ़ाएंगे। तो टाइम की किल्लत की वजह से मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, वरना मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। NCERT देखो हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि NCERT आप बोल रहे हो कि आप कोई भी पढ़ा लेगा, ठीक है, कोई भी पढ़ा लेगा, लेकिन जो मैं बताऊँगा ना, जो मैं बताऊँगा वो कोई नहीं बताएगा जनरली, अगर सच बात बताता हूँ, ठीक है। तो कहाँ से नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है, कौन से पॉइंट से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे वाले टाइम में, जैसे 2024 का हो गया, 25 का, 26 का, जो भी नीट एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो मैं NCERT इसलिए फोकस या लाइन बाय लाइन रीड करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि NCERT की वैल्यू क्या, ठीक है। खुद से पढ़ के इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा, ठीक है, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग जो कह रहे हो ना बोर्ड पे, ठीक है, मैं बायो बोर्ड पे भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, जल्दी ही लेके आने वाला हूँ मैं।
लेक्चर, थोड़ा बस टाइम मिले। ऐसे भी आप लोगों का थोड़ा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है थोड़ा, तो थोड़ा इस सब से छुटकारा मिले तो ज़रूर आप लोग लेके ऑफलाइन की क्लासेस भी थोड़ी पीछे चल रही है, तो उनको भी थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो इसलिए थोड़ा लेक्चर कभी का लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वीक में ऐसे 2 से 3 लेक्चर तो आएगा ही, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो आज का हम लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना करते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।